तो जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपका एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम दोस्तों आपका 13 जून से दोस्तों आपका 20 जून तक दोस्तों आपका होना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट आ रहा था कि सर कौन कौन सा टॉपिक आपका एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में आ रहा है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जीके जीएस के जो सेक्शन से आपके जो आपके सिलेबस में आपका दिया गया है, जैसे कि करंट अफेयर्स है, इसके अलावा हिस्ट्री है, पॉलिटी है, सभी आपके सिलेबस के सभी आपके जो सब्जेक्ट से इम्पोर्टेंट टॉपिक को आपको सिलेक्ट कर लिए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला जो आपका जो इम्पोर्टेंट जो आपका सब्जेक्ट है वो दोस्तों आपका करंट अफेयर्स का हो जाता है, ठीक है। ऐसे तो करंट अफेयर्स दोस्तों किसी भी एग्ज़ाम का अगर आप तैयारी करते हैं तो एग्ज़ाम के दिन से लेकर दोस्तों एग्ज़ाम के दिन से पहले तक आपको एक कोर्सों का जो करंट अफेयर्स है वो आपको रटा रटाया हो जाना चाहिए था, ठीक है। फिर भी आपका देखिए करंट अफेयर्स से आपका 5 से 6 प्रश्न, ठीक है, 5 से 6 प्रश्न दोस्तों आपके हर शिफ्ट में आ रहा है। कौन कौन से टॉपिक से आ रहे हैं, कुछ सिलेक्टिव टॉपिक हैं, उनसे ज़्यादातर प्रश्न आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम में बन रहे हैं, ठीक है। तो पहला है दोस्तों आपका वर्तमान सरकारी योजनाएं, ठीक है। जितने भी वर्तमान में सरकारी योजनाएं चलती हैं उससे संबंधित जो प्रश्न आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम में आ रहे हैं और आगे भी सभी एग्जामों में आपके आते रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों वर्तमान में जो भी पुरस्कार ये सम्मान दिया जाता है, जैसे कि कल आपका 30 मई को ही दोस्तों आपको क्या दिया गया है, 97वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। तो इसी प्रकार से संबंधित जो पुरस्कार और सम्मान होते हैं उनसे आपके करंट अफेयर्स के प्रश्न बनते हैं। इसके अलावा वर्तमान में जितने भी पुस्तक और लेखक जो कि बहुत सारे आपके क्या होते हैं, वायरल होते हैं, बहुत सारे नाम होते हैं जिस पुस्तक के वो भी आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का पार्ट बनते हैं। इसके अलावा खेल समाचार से, ठीक है, खेल समाचार से भी दोस्तों आपका जो प्रश्न है आपके बनते हैं। जैसे कि हाल ही में कल यानी कि 31 अगस्त को 30 अगस्त को दोस्तों आपका क्या हुआ है, आपका ये आईपीएल ख़त्म हुआ है। हालांकि 29 अगस्त को ख़त्म हुआ है। तो आईपीएल से जो आपका प्रश्न है आपके आगे के जितने भी एग्ज़ाम होंगे उनसे प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा समिट से जितने भी समिट होते हैं, जैसे कि हाल ही में आपका G20 का समिट दोस्तों आपका भारत में होना है, तो उससे प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी प्रकार और भी समिट हुए होंगे, उससे भी प्रश्न दोस्तों आपके करंट अफेयर्स में बनते हैं। इसके अलावा केंद्रीय बजट 2022, ठीक है, केंद्रीय बजट 2022 से दोस्तों आपके एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में प्रश्न बन रहे हैं, ठीक है। तो 23 का भी बजट आपका आ गया है, लेकिन आपका जो बजट से प्रश्न आपका 22 से ही बन रहा है, ठीक है। इसके अलावा कला और संस्कृति से जो भी आपके करंट अफेयर से संबंधित आपकी कला संस्कृति से प्रश्न होंगे, समाचार आएंगे, उनसे जो आपके प्रश्न हैं आपके बनेंगे, ठीक है। तो ये तो दोस्तों आपका करंट अफेयर्स से प्रश्न है जो कि आपका 5 से 6 प्रश्न आपके मीडियम लेवल के, ठीक है, मीडियम लेवल के प्रश्न जो कि बन रहे हैं। 5 से 6 में से आपका 3 से 4 प्रश्न जो कि बनने लायक ही होते हैं, ठीक है। चलिए जो अब हमारा जो अगला सब्जेक्ट है वो है दोस्तों आपका स्टैटिक्स जीके का, ठीक है। स्टैटिक्स जीके की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो इसमें देखिए क्या क्या पूछा जाता है। पहले तो बात है कितना प्रश्न पूछा जाता है, तो 4 से 5 प्रश्न, ठीक है। 4 से 5 प्रश्न दोस्तों आपका स्टैटिक्स जीके में आ रहा है। वो भी दोस्तों आपका कौन से लेवल का आ रहा है, तो मीडियम लेवल का आ रहा है, ठीक है। कौन कौन से अब टॉपिक हैं जिससे प्रश्न आपके बन रहे हैं, तो स्टैटिक्स जीके में देखिए सरकारी योजनाएँ एवं नीतियाँ, ठीक है। तो देखिए सरकारी योजनाएँ और नीतियाँ आपके करंट अफेयर्स के पार्ट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके स्टैटिक्स के लिए भी, ठीक है। सरकारी योजनाएं जो पहले की भी 2016 के भी आपकी नीतियां योजनाएं पूछे जा चुके हैं, जो आपके बहुत सारे महत्वपूर्ण होते हैं वो आपके एग्ज़ाम के पार्ट बनते हैं, ठीक है। इसके अलावा पुरस्कार विजेताएं पुस्तकें, ठीक है। पुस्तकें देखिए, पुस्तकें तो आपके हर दिन कितनी पुस्तकें लिखे जाते होंगे, उसका विमोचन होता होगा, लोकार्पण होता होगा, लेकिन आपको सिर्फ उसी पुस्तक को पढ़ना है जो पुस्तकें आपके पुरस्कार जीतते हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। इस प्रकार करके बहुत सारे पुस्तकें जो कि पुरस्कार विजेता होते हैं, उन्हीं के लेखक के बारे में, उन्हीं के पुस्तक के बारे में आपको पढ़ना है। इसके अलावा स्टैटिक्स जीके में आपको कृषि तथ्य आधारित जितने भी आपके प्रश्न होंगे वो दोस्तों आएंगे। इसके अलावा भारत के राज्य एवं राजधानी सभी प्रश्न हैं जो कि इस बार के एसएससी एमटीएस के एग्जाम में देखे जा रहे हैं। इसके अलावा ऑस्कर विजेता और नोबेल विजेता, ठीक है, ऑस्कर विजेता और नोबेल विजेता से प्रश्न आपके बन रहे हैं। जैसे 2022 का नोबेल विजेता से भी प्रश्न जो कि आपका बन चुका है, आगे भी बनेगा ही। इसके अलावा आविष्कार एवं खोज से, जैसे कि बल्ब का आविष्कार किसने किया, मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया, एरोप्लेन का आविष्कार किसने किया, इससे भी प्रश्न जो कि बन रहा है। इसके अलावा भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, ठीक है, भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल से भी प्रश्न आपके बन रहे, जैसे कि आपका हाल ही में 40वां विश्व धरोहर स्थल कौन बना है, इस प्रकार करके आपके प्रश्न बनते हैं। इसके अलावा स्टैटिक्स जीके में भारत में प्रसिद्ध स्थल, जैसे कि आपका कोई भारत का प्रसिद्ध स्थल दे दिया जाएगा, जैसे कि कामाख्या मंदिर, ठीक है, तो आपसे पूछ दिया जाएगा कामाख्या जो मंदिर है वो आपके कहाँ पर स्थित है, लिंगराज मंदिर कहाँ है, इसी प्रकार करके और भी
स्थल दे दिए जाएंगे, जैसे कि बंदरगाह के बारे में आया था, मोड़गुआ बंदरगाह कहाँ है। तो इस प्रकार के जो प्रसिद्ध स्थलें होते हैं उससे संबंधित प्रश्न आपकी स्टैटिक जीके में बनते हैं। ठीक है, चलिए अगला जो है दोस्तों आपका इतिहास। ठीक है, इतिहास से 2 से 3 प्रश्न दोस्तों आपके बन रहे हैं। ठीक है, वो बिल्कुल आसान लेवल के। ठीक है, अब प्रश्न बन रहे हैं तो प्रश्न क्या बन रहे हैं ये बात है। तो भारत के प्राचीन से आधुनिक इतिहास का कालक्रम से प्रश्न है जो कि आपके ज़्यादातर बन रहे हैं। ठीक है, इतिहास का दोस्तों आपका 3 पार्ट होता है। पहला आपका प्राचीन इतिहास, दूसरा आपका मध्यकालीन इतिहास, तीसरा आपका आधुनिक इतिहास। ठीक है, तो प्राचीन इतिहास में कहाँ कहाँ से प्रश्न बन रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता से, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता से प्रश्न आपके बन रहे हैं। इसके अलावा बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित प्रश्न बन रहे हैं और आपके मौर्य साम्राज्य से संबंधित प्रश्न और गुप्त साम्राज्य। ठीक है, प्राचीन इतिहास में इन 40 सेक्शन से दोस्तों आपके है जो कि प्रश्न आपका बन रहा है। ठीक है, इसके अलावा मध्यकालीन भारत की बात करेंगे तो मध्यकालीन भारत में देखिए कहाँ कहाँ से प्रश्न बनते हैं, बन रहे हैं। तो दिल्ली सल्तनत से बन रहा है, सामाजिक एवं आर्थिक आंदोलन से प्रश्न जो कि आपका बन रहा है। इसके अलावा भारत में मुगल साम्राज्य, ठीक है, भारत में मुगल साम्राज्य करने का अर्थात भारत में मुगल साम्राज्य का स्थापना, उसके बाद का शासक, अंतिम शासक, शक्तिशाली शासक, बस इसी तरह से प्रश्न आपके बन रहा है। इसके अलावा मराठा साम्राज्य से भी प्रश्न जो कि देखा गया है। ठीक है, इसके अलावा बात कर लेते हैं आपके इतिहास के अंतिम आधुनिक इतिहास से, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ज़्यादातर प्रश्न आपके आधुनिक इतिहास से ही देखने को मिलते हैं, जैसे कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद से। इसके अलावा 1857 की क्रांति से, कि 1857 का जो क्रांति है वो आपका कहाँ हुआ था, कब हुआ था, पहली बार कहाँ हुआ था। यहाँ कोई जगह का नाम दे दिया जाएगा, उससे पूछा जाएगा कि इस जगह का नेतृत्व जो कि कौन कर रहा था, इस प्रकार करके। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से भी प्रश्न बन रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था, इसकी अध्यक्षता कौन किया था, इस सन में इसकी अध्यक्षता कौन किया था, इस प्रकार करके जन गण मन किस अधिवेशन में गाया गया था। इस प्रकार करके आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से भी प्रश्न बन रहे हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय आंदोलन से भी संबंधित प्रश्न बनते हैं, जैसे करो मरो आपका कब हुआ था, गांधी जी ने कब नारा दिया था कि करो या मरो। इस प्रकार करके भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित प्रश्न आपके बन रहे हैं। इसके अलावा भारत एवं बंगाल के गवर्नर जनरल, ठीक है, भारत एवं बंगाल के गवर्नर जनरल से भी प्रश्न आपके बन रहे हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका इतिहास का आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे जिससे कि जो प्रश्न हैं आपके बन रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अगला जो देखेंगे, अगला है आपका भूगोल यानी कि जियोग्राफी। ठीक है, भूगोल की बात करेंगे तो आपका 3 से 4 प्रश्न मीडियम लेवल के हर शिफ्ट में देखे जा रहे हैं। कौन कौन से टॉपिक से देखे जा रहे हैं, तो पहला है भारत के पड़ोसी देश। ठीक है, भारत के पड़ोसी देश से संबंधित प्रश्न आपके पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा राज्य है जो कि सिक्किम से बॉर्डर नहीं लगता, इस प्रकार करके प्रश्न आपके बन रहे हैं। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे तो भारतीय भूगोल से संबंधित प्रश्न। इसके अलावा नदियाँ एवं जल निकासी प्रणाली, तो नदियाँ तो कहाँ का नदियाँ, तो भारत की नदियाँ। ठीक है, इसके अलावा भारत में मिट्टी किस प्रकार की होती है, किस प्रकार की ज़्यादा होती है, इस मिट्टी को क्या कहा जाता है, इस प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं। भारतीय राज्यों के बारे में प्रमुख तथ्य से संबंधित प्रश्न बन रहे हैं। खनिज स्रोत से संबंधित प्रश्न, और भूगोल की बात करेंगे तो सौर प्रणाली से भी प्रश्न आपके बन रहे हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला आता है आपका अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो 2 प्रश्न आपके हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं मध्यम लेवल के, ठीक है, मीडियम लेवल के, जैसा कि व्यापार करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न, अर्थव्यवस्था करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न, भारत में वित्तीय बाजार से संबंधित। इसके अलावा विभिन्न सूचकांकों में भारत की रैंकिंग क्या है, राष्ट्रीय आय से संबंधित, जीडीपी का फुल फॉर्म, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी ये सब होता क्या है, फुल फॉर्म से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा आरबीआई रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, इस प्रकार के संबंधित प्रश्न, और मुद्रास्फीति से संबंधित और देश की राजधानियाँ और मुद्राएं से संबंधित प्रश्न आपके अर्थशास्त्र में है जो कि आपके पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका अर्थशास्त्र का हो गया। ठीक है, इसके अलावा अगला बात करेंगे दोस्तों तो आपका आता है नागरिक शास्त्र यानी कि पॉलिटी। ठीक है, पॉलिटी से बात करेंगे तो 2 से 3 प्रश्न आपके इजी लेवल के, मीडियम लेवल के पूछे जा रहे हैं, जिसमें कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न आपके पूछे गए हैं या पूछे जाएंगे। तो आपका भारतीय संविधान का स्रोत से संबंधित, कि ये जो व्यवस्था है ये किस देश के संविधान से लिया गया है, मौलिक अधिकार, डीपीएसपी, इस प्रकार करके दे दिया जाएगा और पूछ दिया जाएगा कि किस देश के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा संविधान का निर्माण से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा, संविधान का निर्माण कितने दिनों में हुआ, कब हुआ, इसके अध्यक्ष कौन थे, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मौलिक कर्तव्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, मौलिक कर्तव्य कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद में है, कहाँ से लिया गया है, कितना है। इसके अलावा संशोधन से संबंधित प्रश्न की 101वां संशोधन किससे संबंधित है, 102वां किससे संबंधित है, 100वां किससे संबंधित है, इस प्रकार
करके आपके संशोधन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा अनुसूचियाँ से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा संविधान के प्रमुख महत्वपूर्ण लेख से संबंधित प्रश्न भी आपके अनागरिक शास्त्र यानी कि पॉलिटी में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद अगला जो टॉपिक आपका है वो सबसे अंतिम है, और वो है दोस्तों आपका क्या है, तो वो है आपका सामान्य विज्ञान। ठीक है, सामान्य विज्ञान है। सामान्य विज्ञान से आपकी इसमें भी 3 श्रेणियां हैं, भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, जीव विज्ञान है। 1 से 2 प्रश्न आपके हर शिफ्ट में आ रहे हैं आसान लेवल के। भौतिक विज्ञान की बात करेंगे तो भौतिक विज्ञान में आपका इकाई और माप से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं। चुंबकत्व और चुंबकीय द्विध्रुवीय से संबंधित प्रश्न, ध्वनि तरंग से आपके आ रहे हैं। चालू बिजली, गुरुत्वाकर्षण बल, दबाव, काम, शक्ति और ऊर्जा से संबंधित प्रश्न आपके भौतिक विज्ञान में देखे जा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे हम लोग रसायन विज्ञान की। तो रसायन विज्ञान में कौन कौन कहाँ से आ रहे हैं, तो देखिए रसायन विज्ञान में आपके दैनिक जीवन रसायन से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं। ऊष्मा का परिभाषा, ऊष्मा का स्रोत, इस प्रकार संबंधित प्रश्न, रासायनिक प्रतिक्रिया से संबंधित। इसके अलावा ऑक्सीकरण, न्यूनीकरण से संबंधित प्रश्न आपके आते हैं, और विभिन्न रसायनों के समाधान और संरचना से संबंधित प्रश्न आपके रसायन विज्ञान से संबंधित आ रहे हैं। इसके अलावा अगला है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान की बात करेंगे तो मानव शरीर के कार्य और एनाटॉमी से संबंधित प्रश्न आपके आ रहे हैं। प्लांट किंगडम से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं। जानवरों के साम्राज्य से संबंधित प्रश्न आते हैं। इसके अलावा पोषक तत्व और कमी से होने वाले रोग से संबंधित, जैसे विटामिन पूछ दिया जाएगा, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, इस प्रकार के संबंधित। श्वसन के प्रकार से भी संबंधित प्रश्न आपके देखे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये तो दोस्तों आपका मेन टॉपिक रहा। इसके अलावा भी एक टॉपिक है जिससे संबंधित प्रश्न आपके आ रहे हैं, वो है दोस्तों आपका पर्यावरण अध्ययन। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका सबसे अंतिम टॉपिक है, और इससे भी आपका हर शिफ्ट में 1 से 2 जो प्रश्न हैं देखे जा रहे हैं, बिल्कुल आसान लेवल के। इसमें आपका पर्यावरण कार्य, पारिस्थितिकी तंत्र और प्राकृतिक संसाधन से संबंधित प्रश्न आपके आ रहे हैं। ध्वनि एवं वायु प्रदूषण से संबंधित प्रश्न, ठोस अवशिष्ट प्रबंधन से संबंधित, जलापूर्ति एवं सीवेज आदि की गुणवत्ता और विशेषताएं से संबंधित जो प्रश्न हैं आपके देखे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका 8 सब्जेक्ट से विभिन्न महत्वपूर्ण टॉपिक थे, जिससे आपके प्रश्न फर्स्ट फेज में बने हैं, और सेकंड फेज में ज़्यादा से ज़्यादा चांस है कि आपके इन्हीं टॉपिक से प्रश्न हैं जो कि बनेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आपके लिए इतना मेहनत किया गया है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट के वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।